हाय एवरीवन, आज मैं एक ऐसे योग के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही मिस्टीरियस योग है। किसी को भी कुंडली में अगर 8th हाउस का स्वामी 6th हाउस में बैठता है तो उस कंडीशन में उस इंसान को कोई ना कोई इनबिल्ट एलर्जी ज़रूर होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये योग विपरीत राजयोग का निर्माण भी करता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब मेलेफिक हाउस का स्वामी जो है वो मेलेफिक में बैठता है तो वो विपरीत राजयोग बनता है, यानी कुछ नुकसान के बाद, एक एज के बाद वो राजयोग फलित होता है और इंसान को उस प्लेसमेंट की वजह से कुछ बेनिफिट्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हर इंसान की कुंडली में ये फलित नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आज इस चीज़ को समझाऊंगी। देखिए, अगर 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th में एग्जॉल्टेड होकर बैठ गया, मित्र राशि में बैठ गया, स्थान बल उसको मिल गया, या कोई अच्छा प्लैनेट उसको देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, तब तो वो कुछ नुकसान के बाद अच्छा फल आपको देगा, या फिर डिले करके देगा लेकिन स्ट्रगल के बाद देगा, अच्छा फल देगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आपके हॉरोस्कोप में बनी हुई है, कोई अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट वहाँ नहीं आ रहा है जो उसके बैड इफेक्ट को काट सके और अच्छे इफेक्ट्स को एम्पलीफाई कर सके, या फिर वो प्लैनेट एग्जॉल्टेड नहीं है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, अनकंफर्टेबल है, कोई सौम्य प्लैनेट है वो, उस कंडीशन में क्या होता है कि यूजुअली ऐसे लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, या फिर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और उनको कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी गाड़ी है या मेरी एम्बुलेंस है, मैं हमेशा बीमार लोगों को ही लेके जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई घर में बीमार पड़ गया, अचानक से गाड़ी में उसको लेके जाना पड़ गया। हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर लगते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि जो 6th में बैठा प्लैनेट है वो 12th को एस्पेक्ट कर रहा है ना। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रिजन, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो, ट्रेवल्स ऑल्सो। तो मोस्टली उस इंसान की ट्रेवल्स बहुत ही इमरजेंसी वाली ट्रेवल्स होती हैं कि किसी वजह से उसको कहीं जाना पड़ गया, उसका मन नहीं था, उसको कहीं जाना पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया, उसे उसको लेके जाना पड़ गया। उस इंसान को खुद भी इनबिल्ट कोई ना कोई ऐसी एलर्जी होती है। आप नोटिस करना, अगर आपको किसी या आपके परिवार में किसी को ये प्लेसमेंट है जो डॉक्टर्स की समझ में नहीं आती। एंड इन मैनी केसेस आई हैव सीन कि डॉक्टर्स के पास जाके ही कोई ना कोई ऐसी दवाई का, कोई मेडिसिन का ऐसा रिएक्शन हो जाता है कि उनको एक नई एलर्जी डेवलप हो जाती है। जैसे किसी को सांस की एलर्जी हो जाती है, एस्मा, या कोई भी नई डिजीज हो जाती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेडिकेशन या किसी भी तरह का कोई ड्रग लेने की वजह से। अब ये जो बुरे योग होते हैं इनका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं, चाहे प्लैनेट कैसा भी बैठा है उसका बेनिफिट भी लिया जा सकता है, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी जा सकती है। वो आप कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आपकी कंडीशन में ये योग है और ये जो मैंने चीज़ें बताई, डॉक्टर्स के चक्कर बहुत लगाना, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ना, अनयूजुअल ट्रैवलिंग करना, अनवांटेड ट्रैवलिंग करना, तो आप क्या करिए कि आप अपने नाम से एक एम्बुलेंस ज़रूर डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पेशेंट्स को ढोने वाला जो योग है वो आपका अपने नाम से एम्बुलेंस डालने में सेटिस्फाई हो रहा है। कई बार ऐसे लोग अगर एम्बुलेंस दान करते हैं हॉस्पिटल में तो भी इस दोष का काफ़ी हद तक शमन हो जाता है। अगर आप मेडिसिन एज अ करियर लेते हैं, अब जिनकी तो एज हो चुकी है ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे बच्चा 9th 10th में होता है तो इट्स अ डिसाइडिंग टाइम, आप उसके करियर को उस टाइम पे डिसाइड करते हो कि किस फील्ड में जाएगा, मेडिकल लेगा, साइंसेस लेगा, इंजीनियरिंग लेगा आगे, या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेगा, व्हाटएवर, डिपेंडिंग ऑन हिज एप्टीट्यूड। उसकी एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी होनी चाहिए बच्चे की साइकोलॉजिकली, और उसकी जो कुंडली है उसके उसके हिसाब से भी उसकी काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की कुंडली में ये योग है, 8th का स्वामी 6th में है, या 6th में काफ़ी सारे प्लैनेट क्लस्टर हो गए हैं, या 8th में हो गए हैं, 8-6 लिंक बना रहे हैं, तो उसको मेडिसिन में ही जाने दीजिए। और आप ये देखोगे कि अगर उसको ऐसे ग्रह हैं तो वो कोरिलेशन आपको नज़र आएगा कि उस बच्चे का एक नेचुरल इंटरेस्ट मेडिसिन में होगा, साइंसेस में उसका नेचुरल इंटरेस्ट होगा, सर्जरी की तरफ वो बच्चा बहुत अट्रैक्टेड होगा, तो उसको वो सब्जेक्ट लेने दीजिए। इसीलिए जो 9th 10th में करियर काउंसलिंग है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। देन ऐसा जो इंसान है वो अगर मेडिसिन को चैरिटी में किसी को देता है, जो ये मैंने योग बताया वैसा योग अगर कुंडली में है, आप मेडिसिन दान करते हो, किसी को भी कर सकते हो। आपके घर में कोई है, कोई काम के लिए आ रहा है, या आपके आसपास किसी भी नीडी को जो नहीं मेडिसिन अपनी खरीद सकता उसको मेडिसिन दान करते हो, तो इससे आपका ये वाला योग सेटिस्फाई होता है।